बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि होगा जनाब आने वाले सेशन 12 जुलाई फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो इस हवाले से आज वीकली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन चेक करेंगे और देखेंगे कि जनाब कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। अब बात करते हैं जनाब आज की क्लोजिंग की। KSE 100 इंडेक्स की समरी आपके सामने ओपन है। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग है एडजस्ट की है 79,992 के ऊपर एडजस्ट की है। 150 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। 0.19% इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन रही है वो रेंज बाउंड रही है। एक लिमिटेड एक्टिविटी हमें देखी गई है, लेकिन इन लास्ट के अंदर क्लोजिंग जो हुई है जनाब वो पॉजिटिव हुई है, लेकिन इंडेक्स 80,000 को मैनेज नहीं कर पाया है। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की तो जनाब 154.05 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब अगर बात की जाए जनाब इंडेक्स के आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे AGL है, सेकंड नंबर पे हब पावर है, थर्ड नंबर पे एयरलिंक है, फोर्थ नंबर पे KEL है, उसके बाद PIA, GCIL, WTL, FFBL और हम नेटवर्क और पेल। टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में जनाब आज भी 5 स्टॉक नेगेटिव रहे और 5 स्टॉक पॉजिटिव रहे, मतलब मिला जुला रुझान रहा है। आज हम जिन स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, तो आज का जो टॉप वॉल्यूम स्टॉक है वो है AGL, उसके ऊपर बात करेंगे, और सेकंड बात करेंगे हब पावर के ऊपर। अब बात करते हैं जनाब आज के सर्किट ब्रेकर की, तो आज भी जनाब 24 कंपनीज़ को अपर कैप लगा है। अगर लोअर कैप की बात की जाए 6 कंपनीज जनाब लोअर कैप पे लगी हैं। जनाब इंडेक्स के ओवरव्यू की, तो आज भी जनाब 38 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 60 रही हैं, अनचेंज 2 कंपनीज रही हैं। मतलब सेलिंग के ऊपर रुझान आज ज़्यादा रहा है। आज के टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे हब पावर है, जिसने इंडेक्स के अंदर 165 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे FFC है, जिसने 72 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद हम बात जनाब सिस्टम का, जिसने 72 पॉइंट्स ऐड किए हैं। HBL ने 37 पॉइंट्स ऐड किए हैं और NBP ने जनाब इंडेक्स के अंदर 23 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर बात की जाए नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे PPL है, जिसने 31 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। UBL ने जनाब 28 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। MCB ने 27 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। PSO ने जनाब 18 पॉइंट्स इंडेक्स से डिक्लाइन किए हैं। अगर बात की जाए सेक्टर वाइज पोजीशन की, तो जनाब टॉप के ऊपर जो सेक्टर रहा वो रहा है जनाब पावर जनरेशन, जिसने इंडेक्स के अंदर 161 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन की है। सेकंड नंबर पे फर्टिलाइज़र सेक्टर है, जिसने 90 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब टेक्नोलॉजी सेक्टर का, जिसने 60 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात की जाए नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे ऑयल एंड गैस है, सेकंड नंबर पे सीमेंट है, थर्ड नंबर पे फूड एंड पर्सनल केयर है। जनाब कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। 12 जुलाई को 2 कंपनीज़ की भवन पे BOK है, सेकंड नंबर पे CWSM है। अब बात करते हैं जनाब कुछ कारोबारी ख़बरों की। सबसे पहले बात करेंगे IMF के हवाले से। आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। IMF के माहिरीन ने पाकिस्तान हकाम से मुश्किल तरीन वर्चुअल मुज़ाकरात किए। IMF ने चारों सूबों के नुमाइंदों से वर्चुअल मुज़ाकरात किए। IMF के माहिरीन ने हर सूबाई हुकूमत से अलग मुज़ाकरात किए। वर्चुअल मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना के वफाकी और सूबाई अफसरान शामिल थे। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। अब सीमेंट सेक्टर के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सीमेंट प्राइसेस सर्ज इन पाकिस्तान। सीमेंट की प्राइसेस में जनाब इजाफा देखा गया है पाकिस्तान के अंदर। सीमेंट प्राइसेस इन पाकिस्तान रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट वीकली गेन इन एट लीस्ट 7 years, posing a risk to already subdued consumer demand in the near future. Retail price per kg bag jumped 10.4% to ₹1,409। जनाब रिटेल प्राइस जो है वो 50 kg बैग की 10.4% इंक्रीज़ हुई है, जो कि रुपीज़ में बनती है 1,409 कंपेयर टू
rupees 1276 a week before, according to the data released by the Pakistan Bureau of Statistics. अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूं। तो जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बना है हरामी बेबी बुलिश पैटर्न बना है, जो कि ट्रेंड इंडिकेशन दे रहा है कि ट्रेंड यहां से रीबाउंड हो सकता है। इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 80,114 का किया है, अपना जो लो पोस्ट किया है 79,708 का किया है, और इन लास्ट के अंदर क्लोजिंग 79,992 के ऊपर एडजस्ट किए। इंडेक्स 80,059 की जो पहले अच्छी सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन गई है, इसको मैनेज नहीं कर पाया। क्लोजिंग इसके बिलो एडजस्ट की है जो कि वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है जनाब हरामी बुलिश, इसकी इंडिकेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है जो कि ट्रेंड रीबाउंड को इंडिकेट कर रहा है। अब बात करते हैं वॉल्यूम्स की। तो जनाब वॉल्यूम की पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर में कंटिन्यू डिक्लाइन नज़र आ रहा है, और पिछले 3 दिनों की जो पोजीशन है वो कंटिन्यू डे टू डे बेसिस के ऊपर लोवेस्ट वॉल्यूम को इंडिकेट कर रही है। अब बात करते हैं जनाब अवली चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि थ्रू आउट द डे इंडेक्स की क्या पोजीशन रही है। अवली चार्ट के ऊपर कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रही है? अच्छा जनाब, आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का अवली चार्ट ओपन है, और अवली चार्ट के ऊपर जनाब काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अगर जनाब आप इस रीजन पे चेक करें तो जनाब ये आपके पास आज की अवली चार्ट के ऊपर पोजीशन है। अवली चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देखें तो इंडेक्स अपना लोवेस्ट लो बनाता हुआ नज़र आ रहा है और अपना हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को गौर किया जाए तो जो बाइंग हुई है जनाब वो सेलिंग की बनस्बत अच्छी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कैंडलस्टिक की जो साइज़ है, इसकी जो बॉडी है, वो अच्छी बाइंग को इंडिकेट कर रही है। और जो यहाँ पर नेगेटिव कैंडलस्टिक बनी है 2-4 बेयरिश कैंडलस्टिक, इनकी जनाब जो साइज़ है और इंडिकेशन है वो ग्रीन कैंडल की बनस्बत यहाँ पर वीक है। इसका मतलब है बाइंग अच्छी हुई है, और जो सेलिंग हुई है या प्रॉफिट टेकिंग हुई है वो कम हुई है। ऊपर से जनाब चार्ट फॉर्मेशन के ऊपर भी देखें तो इंडेक्स जो है अपवार्ड बनाता हुआ नज़र आ रहा है, और अपना लोवेस्ट लो बनाता हुआ नज़र आ रहा है, और कंटिन्यू हायर हाई चार्ट के ऊपर इंडिकेशन हो रही है। मतलब अवली चार्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ हमें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन लास्ट आवर के अंदर फिर अगेन हमें कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। इसका मतलब है इंडेक्स कल जो होता है अर्ली आवर्स के अंदर, मतलब जो इंडेक्स के अर्ली आवर्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड आवर्स, उनके अंदर अगेन कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग मज़ीद आ सकती है। उसके बाद फर्दर चेक किया जाएगा। तो बहरहाल अभी तक की जो ओवरऑल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है डे चार्ट के ऊपर हरामी बुलिश, वो तो ट्रेंड रिबाउंड को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ जाऊंगा, और कैंडलस्टिक पैटर्न के फेवर में जाते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि कल पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड की जा सकती है, कि इंशाअल्लाह ताला कल का जो डे होगा वो पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉप वॉल्यूम डे स्टॉक्स की, AGL की। अब बात करते हैं जनाब AGL की, एग्रीटेक लिमिटेड की। तो AGL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब आज जो क्लोजिंग हुई है वो बेरिश 2G कैंडलस्टिक बनी है। कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है हाईली वॉलेटिलिटी को इंडिकेट कर रही है। आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 26 रुपीज़ 20 पैसा का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 22 रुपीज़ 22 पैसा का किया है। अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 24 रुपीज़ 35 पैसा के ऊपर न्यूट्रल क्लोजिंग एडजस्ट की है। और आज जनाब इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर, इसके चार्ट की बात की जाए, इसके पैटर्न की बात की जाए, तो इसका जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो बुलिश है। और उसके बाद चैनल का जो टॉप बन रहा है जनाब वो बन रहा है 27 रुपीज़ की प्राइस, मतलब 27 की प्राइस को ये टेस्ट कर सकता है। अगर बात की जाए सपोर्ट की तो जनाब 23 रुपीज़ 40 पैसा की सपोर्ट बनती है। सेकंड सपोर्ट जो बनती है जनाब इसके पास वो बनती है जनाब 22 रुपीज़ 22 पैसा की। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए 25 रुपीज़ 34 पैसा की रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस इसके बाद बनती है जनाब 26 रुपीज़ 20 पैसा की। और वॉल्यूम की बात की जाए जनाब 22.04 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं तकरीबन काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद। अच्छे वॉल्यूम के साथ बेरिश 2G कैंडलस्टिक का बनना वॉलेटिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब मैं इसके अंदर यही सजेस्ट करूंगा कि 27 रुपीज़ के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करके इसमें से एग्ज़िट लिया जाए, देन वेट एंड वॉच किया जाए। अगर 27 की प्राइस को सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड की जाए, मतलब अदरवाइज़ फ्रेश बाइंग की जा सकती है लेकिन सपोर्ट के पास। जनाब सेकंड स्टॉक की वो है हमारा हब पावर, जो कि आज का सेकंड वॉल्यूम डे स्टॉक था। आज अपनी क्लोजिंग जो इसने एडजस्ट की है 163 रुपीज़ 70 पैसा के ऊपर की है।
कैंडिड स्टिक पैटर्न की बात की जाए, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है और जो इसके पास जनाब गैप था 158 रुपीज़ 29 पैसा का, इसको आज इसने फिल भी किया है और क्लोजिंग जनाब पॉजिटिव एडजस्ट की है 163 रुपीज़ 70 पैसा के ऊपर। अब जनाब इसके पास जो जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है 169 रुपीज़ 20 पैसा की बनती है और जो सपोर्ट बनती है 162 रुपीज़ 79 पैसा की बनती है। अच्छे वॉल्यूम भी लगे हैं, 18.16 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं जो कि काफ़ी दिनों बाद हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनना और प्लस गैप को भी फिलअप करना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर चांसेस हैं कि 169 को लेके 172 की रेजिस्टेंस को ये टेस्ट कर सकता है। तो इसके अंदर भी जनाब बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी कल के लिए सजेस्टेड है। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आपके साथ कंप्लीट एनालिसिस शेयर किया है। 2 स्टॉक शेयर किए हैं आपके साथ, AGL और हब पावर डे ट्रेड के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। शब जुम्मा है जनाब, तमाम मौलमीन को दुआ में याद रखिएगा, मेरे वालिदैन के लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।